सास ससुर की एनिवर्सरी पर अमीर गरीब बहू ने दी ड्रेस। सुबह के 6 बजे सास कोकिला देवी का आवाज घर में गूंजता है। बहू, क्या तुम्हें घड़ी देखना नहीं आता? सुबह के पूरे 6 बज चुके हैं। तुम्हें नहीं पता कि मेरी चाय का समय हो गया है? मेरी सुबह की शुरुआत बिना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के नहीं हो सकती। मुझे बताओ, मुझे चाय मिलेगी या मुझे ही रसोई में जाकर अपने हाथों से बनानी पड़ेगी? ये कैसा घर है जहाँ मालिक को अपनी छोटी सी जरूरत के लिए भी इंतजार करना पड़ता है? अरे शांत हो जाओ कोकिला, क्या तुम भी सुबह सुबह शुरू हो गई हो? क्यों इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? बहू अनन्या घर के किसी जरूरी काम में व्यस्त होगी, कभी कभी हो जाती है देर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें पता है वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और सारा काम निपटाती है। थोड़ा आराम करने दो उसे भी। तुम क्यों हर चीज में बस नुक्स निकालना चाहती हो? अनन्या पूजा घर से निकलते हुए बोली। बस माँ जी, मैं अभी पूजा घर से आई हूँ। आपको पता है ना कि सुबह 5 बजे उठकर मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। मैं अभी तुरंत आपकी चाय लेकर आती हूँ, बिल्कुल गरम और जैसी आपको पसंद है। हाँ, बस यही एक बहाना बाकी रह गया है। मैं सुबह से चाय का इंतजार कर रही हूँ और मुझे क्या मिला? बस तुम्हारी ज्ञान वाली बातें। एक तो चाय मिली नहीं, ऊपर से तुम उपदेश सुनाने आ गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद ही सब कुछ करूं? अरे जाने भी दे कोकिला, और कितना बहू को ताने मारोगी? बस करो अब। क्या तुम जानबूझकर हर सुबह एक नया ड्रामा शुरू करना चाहती हो? ये तुम्हारी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। अनन्या चुपचाप चाय लेकर आती है। चाय मांगी तो सिर्फ चाय ही मिली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुबह सुबह सिर्फ चाय पीकर खुश हो जाऊंगी? अरे तो क्या बहू तुम्हारे लिए सुबह सुबह 56 भोग तैयार करके लाएगी? एक जरा सांस नहीं लेने देती तुम बहुरानी को। अरे इसे अपनी बेटी मानो, बहू नहीं। सास की बातें सुनकर अनन्या उदास हो जाती है, लेकिन उसे खुशी थी कि कम से कम उसके ससुर जी तो उसका साथ देते हैं। खैर, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अनन्या बाजार में अपने पति अविनाश से एक साड़ी के बारे में बात कर रही है। अजी, आप जरा इस दुकान में देखिए, वो हल्की गुलाबी रंग की साड़ी कितनी खूबसूरत है। माँ जी कब से कह रही थी कि उनके पास ढंग की कोई अच्छी साड़ी नहीं है। मेरे पास सिलाई करके जमा किए हुए कुछ पैसे हैं, क्या हम माँ जी के लिए ये साड़ी ले लें? साड़ी तो बहुत सुंदर है अनन्या, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी कमाई बहुत कम है और हमारे अपने खर्चे भी हैं, और तुम्हें लगता है कि माँ इसे पसंद करेंगी? कहीं वो फिर से तुम्हें ताना ना मार दें। तुम माँ के लिए कितना सोचती हो, उनका कितना ध्यान रखती हो, लेकिन वो हैं कि तुम्हारे प्यार और अपनेपन को समझती ही नहीं। पसंद करें या ना करें, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। माँ जी के पास अच्छी साड़ी होनी चाहिए। मेरी 2000 रुपए की जमा पूंजी है, चलो ले लेते हैं। वे साड़ी खरीद कर घर आते हैं और अनन्या सास को देती है। ये भी कोई साड़ी है? मुझे यकीन है कि ये किसी फुटपाथ या मंगल बाजार से उठाकर लाई होगी। देखो जी, तुम्हारी लाडली बहू कैसी गरीबों वाली पसंद लेकर आई है। इसे क्या लगता है मैं इसकी ऐसी गरीबों वाली साड़ी देखकर उससे खुश हो जाऊंगी? अरे कोकिला, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्यों बेचारी बच्ची का दिल दुखा रही हो? कितने प्यार से वो माँ के लिए साड़ी लेकर आई है, अब इतना भी क्या नखरे कर रही हो? वैसे भी ये साड़ी तो बहुत बढ़िया लग रही है और महंगी भी लगती है। तुम क्यों हर बात में नुक्स निकालती हो? हाँ, क्योंकि ये गरीब अनन्या आपकी पसंदीदा बहू है ना, इसलिए आप इसकी ही साइड लेते रहते हो। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ऐसी घटिया साड़ियाँ नहीं पसंद। मेरी तो किस्मत ही खराब है। देखना, मैं अपने छोटे बेटे की शादी किसी बहुत ही अमीर लड़की से करूंगी, तब तुम देखना मेरी बहू की पसंद वो इतनी बढ़िया चीजें लाएगी कि तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। खैर, ऐसे ही आए दिन सास कोकिला अनन्या को खूब भला बुरा कहती रहती थी और एक दिन कोकिला देवी का छोटा बेटा शुभम अपनी माँ को सोनाली के बारे में बताता है, जिससे वो शादी करना चाहता था। माँ, आपको अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैंने लड़की देख ली है। वो आपके सपनों की परी भी हो सकती है। वो किसी गरीब या छोटे मोटे घर की नहीं है, बल्कि हमसे 10 गुना ज्यादा रईस खानदान की लड़की है। आपने गोयल्स का नाम तो सुना ही होगा। ये उनकी इकलौती बेटी सोनाली है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। गोयल्स की इकलौती बेटी? हाय, फिर तो बहुत बढ़िया है बेटा। अब आएगी मेरे मन की बहू। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरी बहू कैसी होनी चाहिए।
खैर कुछ महीनों के बाद शुभम और सोनाली की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनाली बहुत सारे ब्रांडेड गिफ्ट लाती है। ससुर जी, आपके लिए सोने की घड़ी और सासू माँ आपके लिए सिल्क की साड़ी। जेठानी अनन्या के लिए भी बनारसी साड़ी माँ ने भेजी है। ये सारे कपड़े ब्रांडेड हैं माँ जी। ये खास मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाए गए हैं। खैर रात को सोनाली अपनी माँ से फोन पर बात करती है। हाँ माँ, ये लोग तो सच में बड़े बेवकूफ हैं। मैंने 500 से 1000 रुपए वाले कपड़े खरीदे और उन पर मनीष मल्होत्रा के टैग चिपका दिए। ये गरीब लोग हैं ना, इन्हें क्या पता कि असली ब्रांडेड चीजें कैसी दिखती हैं। जो अमीर घर से मिलेगा कि उसी में खुश हो जाएंगे। सही कह रही है बेटी, हम क्यों इन पर इतना खर्च करें? जो भी है वो तुम्हारे और शुभम के लिए होना चाहिए। हम क्यों इन फालतू लोगों पर इतना खर्चा करें बेटी? तू एकदम सही जा रही है। बस ऐसे ही ससुराल वालों को बेवकूफ बनाती रहना और उनके दिल पर राज करना। सब तुम्हारी ही वाहवाही करेंगे। उस बड़ी बहू अनन्या को तो कोई पूछेगा भी नहीं। खैर कुछ दिनों के बाद सास ससुर की 50वीं सालगिरह की प्लानिंग चल रही है। कुछ दिनों में उनकी एनिवर्सरी आने वाली थी और सभी लोगों ने सारी जिम्मेदारी अनन्या के सर पर डाल दी। अनन्या, तुमने देखा, सारा काम, खाना पीना और डेकोरेशन सब कुछ फिर से तुम्हारे ही मत्थे मढ़ दिया गया है और सोनाली बस सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। इसको तो जैसे घर के कामों में मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं अविनाश जी, मैं सब कर लूंगी। लेकिन मुझे चिंता है कि माँ जी सालगिरह पर क्या पहनेंगी। मैं जब भी कोई साड़ी देती हूँ वो देखती तक नहीं है, हमेशा सोनाली का बखान करती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि माँ जी मुझसे खुश हो जाएं। मैं उन्हें कोई अच्छी सी ड्रेस देने का सोच रही हूँ। मैं उन्हें एक खूबसूरत गाउन देना चाहती हूँ जिससे वो अपनी एनिवर्सरी पर सबसे खूबसूरत लगे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम कोई महंगा गाउन खरीद सको? खरीद नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं सिल तो सकती हूँ ना। मुझे बस थोड़े से पैसे दे दीजिए। मैंने सिलाई करके 10,000 रुपए जमा किए हैं। मैं ब्रांडेड कपड़ा खरीदकर अपने हाथों से ऐसा गाउन सिलूंगी कि कोई उसे देखकर नकार नहीं पाएगा। दूसरी तरफ सोनाली अपने पति शुभम से चालाकी से पैसे लेती है। जानू, मुझे 25,000 रुपए दो ना। मम्मी जी और पापा जी के लिए ब्रांडेड गाउन और सूट लेना है। तुम्हें पता है ना, मुझे सबसे अच्छी चीजें ही पसंद आती हैं। अरे वाह बेबी साहिबा, कभी अपने पति की भी इतनी सेवा कर लिया करो। ये लो पैसे और सबसे अच्छी ड्रेस खरीदना। सोनाली बाजार जाती है और पुराने कपड़ों के बाजार से एक पुराना गाउन और कोट पैंट खरीदती है। क्यों इतने पैसे खर्च करूं इन बुढ़ा बुढ़िया पर? ये सस्ते सेकंड हैंड कपड़े ड्राई क्लीन करवाकर सभ्यसाची के बॉक्स में पैक कर दूंगी। इन्हें क्या पता चलेगा? मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के बेवकूफ हैं। उन्हें जो भी कहूंगी वो मान ही लेंगे। खैर घर आकर वह कपड़े सास ससुर को गिफ्ट करती है। अरे वाह सोनाली बहू, ये सब्यसाची का डिजाइनर कलेक्शन मैं पक्का यही पहनूंगी। इसे पहनकर तो मैं किसी राजकुमारी की तरह लगूंगी। बहू, मुझे ये कपड़े थोड़े पुराने क्यों लग रहे हैं? आप भी तो पुराने हो गए हैं। आपको क्या ब्रांड की समझ होगी। चुपचाप रख दीजिए, ज्यादा शिकायत मत कीजिए। इस तरह से सोनाली अपने सास ससुर को एनिवर्सरी के लिए पुराने कपड़े चिपका देती है और दूसरी ओर कोकिला देवी अनन्या का दिया हुआ ड्रेस को नकार देती हैं। लेकिन ससुर जी अनन्या का दिया हुआ कोट को बहुत पसंद करते हैं। वाह बहू, तूने इसे अपने हाथों से बनाया है। ये तो सच में बहुत अच्छा है। ये कोट का रंग भी बहुत अच्छा है। ये तो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं एनिवर्सरी के दिन वही वाला सूट पहनूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। खैर एनिवर्सरी का दिन आता है और पार्टी शुरू होती है। अनन्या द्वारा तैयार शानदार सजावट और खाने की सब तारीफ करते हैं। सास ससुर आते हैं। ससुर अनन्या का कोट पहनकर आते हैं। सास सोनाली का भद्दा पुराना गाउन पहनती है। अरे कोकिला चाची ने ये क्या पहन रखा है? ये तो किसी भाड़े का पुराना गाउन लग रहा है। बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा उनके रुतबे से। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। और जरा उनकी बड़ी वाली मोटी सी सोने की चेन तो देखो। मुझे लगता है कि यह कोई नया डिजाइन नहीं है, पुरानी तिजोरी से निकाल लाई होंगी। और मुझे पक्का पता है
सोनाली ने ही ये किया होगा। छोटी बहू सोनाली को देखो वो तो खुद इतनी सजी है जैसे ये उसकी खुद की सालगिरह हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फैशन मैगजीन से उतर कर आई हो। उसका वो डिजाइनर लहंगा, मुझे तो यकीन है कि उसने जानबूझकर अपनी सास के कपड़ों से ज्यादा कीमती और भड़कीला पहना है। वही दूसरी ओर अविनाश। आज मैं अपनी पत्नी अनन्या को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने रात दिन जागकर ये सब तैयार किया है। और हाँ, माँ के लिए अनन्या ने एक खूबसूरत गाउन सिला था जिसे माँ ने नकार दिया। मैं आप सबको वो गाउन दिखाना चाहता हूँ। अनन्या आगे बढ़ती है और सबको वो गाउन दिखाती है। माँ जी ने कहा कि मेरे पास ब्रांड नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरा सिला गाउन नहीं पहना। लेकिन मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि अगर दिल में प्यार और हाथों में हुनर हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। और मैं ये भी बता दूं कि आपकी ब्रांडेड बहू सोनाली आपको सेकंड हैंड सस्ते कपड़े सब्यसाची कहकर देती थी, जैसा कि उसने खुद अपनी माँ को बताया था। सब हैरान रह जाते हैं। कोकिला देवी सिर झुका लेती हैं और दूसरी ओर सोनाली का मुंह बन जाता है। अनन्या, मेरी प्यारी बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखें तुम्हारे प्यार को नहीं देख पाईं और मैं केवल पैसों की लालची बनी रही। तुम सच में हीरे जैसी हो। कोकिला देवी तुरंत वह गाउन पहन कर आती है। अनन्या को आखिरकार उसका मान सम्मान मिल जाता है। सास ससुर दोनों मिलकर एनिवर्सरी पर केक कट करते हैं और अपनी एनिवर्सरी को खूब धूमधाम से मनाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।